क्या पूछ रहा है शिष्य? आत्मा कौन है? शिष्य का और कुछ प्रश्न नहीं है, शिष्य का एक ही अंदर से उठा है, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसके बल पर सर्व प्रकार के विभावों से मुक्त हुआ जाता है? ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? उसकी मंगल महिमा दिखाते हुए आचार्यों ने लिखा है, कहते हैं जो शुद्धात्मा है भाई कौन है? जो स्वयं मूल गाथा को वाचते हैं, टीका प्रारंभ करते हैं। न वियोधि अपमत नापमत जानी गो दुजो भाव एवं बनन्ति शुद्धम नादो जोशो दुषो चेवे नया प्रेमाते। पढ़ो एक साथ। जो एक ज्ञाय के भाव है, इस रीति सो दिखाए अरु जो ज्ञात वो तो वो है। इस रीति सो दिखाए अरु जो ज्ञात वो तो वो है। भगवान आत्मा कैसा है? जिसने किसी पर्याय भाव के वेश को धारण किया है, धारण नहीं किया, जो सबसे पार है। अन्य की कौन कथा कहें, जिसमें प्रमत्त और अप्रमत्त की पर्याय भी नहीं है। ऐसा ज्ञायक, ज्ञायक कहते ही चीरता हुआ उपयोग सीधा भीतर चला जाए, समय सार शब्दों से नहीं होता, समय सार को तो भीतर से मिलाया जाता है। भीतर के ज्ञायक से इन वाचक भूत शब्दों को नहीं मिलाया तो स्वाध्याय नहीं चल रहा। क्या कह रहे हैं? जो स्वयं ज्ञायक भगवान कैसा है? ज्ञायक भगवान को आनंद करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ज्ञायक भगवान की शुद्धि के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ज्ञायक भगवान की अपनी पूर्णता के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जो स्वयं जो स्वयं अपने से ही, ज्ञायक किससे है? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से ज्ञायक का ज्ञायकपना ज्ञायक से है। ज्ञायक के आनंद ज्ञायक से है। ज्ञायक की शांति ज्ञायक से है। ज्ञायक की सम्यक्त ज्ञायक से है। ज्ञायक का सब कुछ ज्ञायक से है। कौन से शब्द से बोल दिया हमने इतना? बोलो। ज्ञायक का ज्ञायक से है। ज्ञायक का सब कुछ ज्ञायक से है, औदेक से नहीं है, परद्रव्य से तो है ही नहीं है। ज्ञायक का कुछ भी पर से नहीं है। ज्ञायक का सब कुछ ज्ञायक से है। तो ज्ञायक का सब कुछ क्या है? कि ज्ञायक भाव है ना, सत्तात्मक वस्तु है ना, अनंत गुणमयी परमात्मा है ना,
सब कुछ उसी का उससे ही है। ज्ञायक का ज्ञायक से है। कौन सा शब्द सिद्ध कर रहा है? ज्ञायक का सब कुछ ज्ञायक से। एक ज्ञायक भाव, ये तो बराबर है। बोलो, हाँ, स्वयं से सिद्ध है। ज्ञायक का ज्ञायकपना के सिद्धि के लिए किसी दूसरे की, जो ज्ञायक किससे सिद्ध है? ज्ञायक किससे सुख में है? ज्ञायक किससे शांति में है? ज्ञायक किससे ब्रह्मचारी है? कपड़ों से है, प्रतिज्ञा से है। ज्ञायक किससे निर्विकार है? जो स्वयं से ही निर्विकार है, जो स्वयं से ही वीतरागी है, जो स्वयं से ही ब्रह्मचारी है, जो स्वयं से ही क्षमावान है। पूरा लगाओ ना। जो स्वयं क्या लिखा? जो स्वयं अपने से, जो अपने से खड़ा है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी। आ जाओ, हम तो सब अकेला ही कर लेंगे। ठीक है ना? अपने से खड़ा, उसको किसी के, और उसको टेंशनें नहीं होती हैं। व्यवहार में, लौकिक वाह में भी कहें ना, वो देखता है मेरी ताकत कितनी है, तो उसको विकल्प नहीं होता है। तो ज्ञायक को टेंशन नहीं है ज्ञायक को दुख नहीं है, ज्ञायक को कोई विकल्प नहीं है। क्यों? ज्ञायक का सब कुछ स्वतः सिद्ध है। अथवा हमारी भाषा, हमारे भाई बोल रहे हैं, ज्ञायक से ही है, सब कुछ ज्ञायक से ही है। तो ज्ञायक को ज्ञायक के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब ज्ञायक का सब कुछ ज्ञायक से है, समय दर्शन के लिए क्या जाना, ज्ञान के लिए क्या जाना, चाहत के लिए क्या जाना, शांति के लिए क्या जाना, ज्ञायक को क्षुधा मिटाने के लिए क्या जाना, कि ज्ञायक को क्षुधा ही नहीं है। ज्ञायक स्वयं से सिद्ध है, छायक ज्ञायक से सिद्ध है। पहले कह चुका हूं, समझ गया ना? छायकपना किससे सिद्ध है? वो तो ज्ञायक से है। ज्ञायकपना किससे है? कि ज्ञायक से है। ज्ञायक का सब कुछ ज्ञायक से है। मेरा सब कुछ ज्ञायक से है। आपको जो अच्छा लग रहा है ना, वो भी ज्ञायक सापेक्ष है। क्योंकि ज्ञायक लगता है ज्ञायक मैं हूं, तो आपको अच्छी लगती है। जब बात हम बाँचना है इसलिए नहीं लग रहा। जिसको ज्ञायक में अपना तो नहीं है, उसको नहीं लगेगा ये अच्छा। उसको और कुछ लगने लगे तो उसमें अच्छा लगने लगेगा। ज्ञायक जो कैसा है? वो जो स्वयं अपने से ही किसका प्रतीक है? इतनी बार रटवाते हैं इसको। पढ़ना समय निकाल के, अनेकांश यादवाद निबंध, दृढ़ता का। अपने से ही मैं अंतर्मुख होऊंगा तो अपने से ही होऊंगा। मेरी समाधि होगी तो अपने से ही होगी, माने ज्ञायक से ही होगी, ज्ञायक से ही होगी सब कुछ। ज्ञायक तेरे संग में मेरा सब कुछ नाता है, तू ही मेरा सर्वस्व, तू ही मेरा सर्वस्व, प्रभु वाणी में आता है। ज्ञायक के प्रभु बरे मेरे, नित्य ज्ञान में रहना। जग का विरह पड़ जाए पर तू न दूर जाना। ज्ञायक के प्रभु बर मेरे निकट ही तू रहना। प्रभु तेरे को तज कर मैं कितनी भटकी हूँ। कौन कह रही? हाँ, तुम नहीं जानो भगवान,
कहाँ कहाँ ना अटकी हूँ। पर्याय, पर्याय की सांग भाषा है जे। कहीं शुभ भाव तो छोड़ो ना, मैं अशुभ में मगनी भई। माँ भट्टी जलती रही, मैं भाभी मगन भई। पर तुम्हारे निकट आए, तब शांति पाई है। मेरे नाथ मेरे से दूर, अब तू नहीं जाना। भगवान आत्मा ज्ञायक भाव परिणति का एक आश्रय, पर्याय के लिए एक ही शरण। भाई सामायिक में भाई ध्यान योग्य है, पूजा में भाई पूजनी योग्य है, उपासना में उसी के निकट रहने योग्य है, साधना में भाई साधने योग्य है, आराधना में उसे देख देख के आनंदित रहने योग्य है। हर क्षण उसी के साथ, वो ही हमारा सर्वस्व है। प्रभु से भाई उसी की साधना मांगने योग्य है। ज्ञायक के अतिरिक्त मेरे सब अयोग्य है, ज्ञायक मेरे लिए सब प्रकार से योग्य है। स्वयं अपने से ही सिद्ध है, स्वयं अपने से ही, स्वयं अपने से। तो मैं ज्ञायक हूं तो मेरा सब कुछ स्वयं अपने से ही सिद्ध हूं। सिद्ध होने से अर्थात ज्ञायक पना कहीं उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ज्ञायक का कभी विनाश भी नहीं होगा। अनादि सत्ता रूप है, पहला कहा टीका चलती है। हाँ हाँ, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। मेरा ज्ञायक कब तक चलेगा? इनका तो उपयोग पड़ जाएगा, इनका तो ये चले जाएंगे, अनंत है। ऐसा निर्णय करो, जब उठो तब निर्णय करके उठो। शब्द पढ़ के कैसे उठ जाते हो आप लोग, हमें समझ में नहीं आता। शब्दों को ही पढ़ा करके ऐसा क्यों मान लिए? तो हमने छठी गाथा पढ़ ली हो, पढ़ा ली। निर्णय क्यों नहीं करते हो कि मेरा ज्ञायक का ज्ञायक पना अनंत है, मेरा ज्ञायक मेरे साथ अनंत काल तक रहेगा। सब छूट जाएंगे, गे बदलते रहेंगे, ज्ञायक वही का वही रहेगा। उदय बदलता रहेगा, ज्ञायक वही का वही रहेगा। संयोग बदलते रहेंगे, ज्ञायक वही का वही रहेगा। ज्ञायक कभी नहीं बदलेगा, अनंत काल तक ज्ञायक ज्ञायक रूप में रहने के लिए समर्थ है। ज्ञायक ज्ञायक रूप में रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ऐसा ध्रुव ज्ञायक चैतन्य परमात्मा भाई सत्तात्मक द्रव्य, बदलने वाले के साथ नहीं रहना, ध्रुव के साथ रहना, स्थायी के साथ रहना। हे परिणति, ध्रुव के साथ रहेगी, ध्रुव सुख पाएगी, ध्रुव शांति पाएगी, ध्रुव साथी पाएगी। ध्रुव ज्ञायकी ध्रुव साथी है, ध्रुव ज्ञायकी ध्रुव साधना का आधार है। बस व्यवहार से उनको हम साथी कहते हैं जो ध्रुव का ध्रुव साथ करा देते हैं, ध्रुव का ध्रुव साथ देते हैं, मानो ध्रुव की ही धुनी लगवाते हैं, ध्रुव की ही बातें करते हैं, अध्रुव की बातें करते ही नहीं हैं। ज्ञायक अनंत काल तक रहेगा, ये महल नहीं रहेगा, ये मकान नहीं रहेगा, ये उदय भाव नहीं रहेगा, ये आपका शरीर नहीं रहेगा, ये मंद कसारू ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं रहेगा, ये गला नहीं रहेगा, ये प्रतिष्ठाएं नहीं रहेंगी। ज्ञायक अनंत काल तक रहेगा। इसलिए अनंत काल के सुख की शांति के लिए ज्ञायक को पकड़ो। कैसा है? ऐसा है वो ज्ञायक जो अनंत काल तक रहेगा। एक आध बता दो जो अनंत काल तक रहेगा, एक आध बता दो तुम्हारे साथ अनादि से है। अभी तक तो तुमने कीमत करी नहीं है ज्ञायक की, क्योंकि अभी तक ज्ञायक की कीमत करी होती तो तुम कीमती बने बैठे होते। कीमती बने बैठे होते मतलब क्या? हाँ, अब यहाँ ना बैठे होते, बैठे होते 5000 धनुष सोचे, 4 गतियां नहीं होती अनंत काल तक। ज्ञायक शरीर में ना, कर्म में ना, राग में ना, ज्ञायक में।
मैं तो भाई मेरा तो एक ही ध्येय है, गायक को ध्यान का ध्येय बनाओ, अपने जीवन को सरल और सहज बनाओ, चोखा वह करो और आत्मा की धुनें लगाओ। इसके अलावा कोई चाय नहीं है ना, इसके अलावा मैंने आज तक कुछ पढ़ा, इतना ही पढ़ा है बस। इसको भीग जाओ, इसमें डूब जाओ, डूब जाओ, डूबना सीखो। गायक अनंत काल तक रहेगा। तो अब सोचो हमने किन किन को साथी बना रखा है, चौसम ज्ञान को बना रखा है। गायक कैसा है कि कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। कौन? हाँ, एक गायक भाव, एक गायक भाव कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। हाँ, और कहते हैं हाँ महाराज कब से है, क्या नादि, और कब तक रहेगा, अनंत काल तक। और क्षण क्षण में रहता कैसे है, आप तुझे और बता दो कैसा रहेगा। नित्य, हाँ नित्य, फिर भी 3 लेनन में पूरा हो गया हमारा स्वाध्याय। नित्य उद्योत रूप, नित्य ज्ञान रूप, नित्य दर्शन रूप, नित्य सुख रूप, नित्य प्रभुता रूप, इसका नाम है उद्योत रूप। नित्य उद्योत रूप, प्रकाश रूप। तो प्रकाश का ये पुद्गलिक प्रकाश की कल्पना मत किया करो। चमचमात हो या गायक तो चमचमात हो है, हाँ, ऐसी पुद्गलिक प्रकाश की कल्पना मत किया करो। नित्य सुख रूप, नित्य प्रभुता रूप, नित्य ज्ञान रूप, नित्य सम्यक्त रूप, उसमें से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है। नित्य उद्योत रूप, चमचमाता देदीपमान, ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता। अरे नित्य उद्योत रूप कह के क्या कहना चाह रहा है, कोई पर्याय हो, कोई उदय हो, कोई संयोग हो, कोई क्षेत्र हो, कोई दशा हो, कोई अवस्था हो, भगवान ज्ञायक नाथ ज्ञाता नाथ नित्य उद्योत रूप। इस उद्योत रूप के बल पर ही मुनिराज घनघोर अटवियों में, बियावान जंगलों में, काली काली अमावस्या की अंधेरियों में आनंद में बैठे हैं। 8 साल के मुनिराज एक दिन पहले माँ की गोद में हैं, दूसरे दिन गुरु की गोद में हैं, और रात में ध्यान में, गुरु से भी दूर। डाकनी भूतनी पिशाचनी नाच रही है छोड़ मुनिराज, और मुनराज कुंद कुंदाचार्य हैं, जैसेन जिनसेन आचार्य हैं, 8 साल की उम्र, न माँ से दूर, गुरु महाराज से भी दूर। गुरु महाराज वहां भी बहुत ध्यान कर रहे हैं। नित्य उद्योत रूप, क्या कह रहे हैं, नित्य उद्योत रूप। नित्य उद्योत रूप को देखने वाला, कल की भाषा याद कर लो, नित्य उद्योत रूप ही रहता है, कभी नहीं मुड़ जाता, कभी नहीं मुड़ जावे। बोलो, कहीं है पाठ में, बोलो, हमें पुराने भूल जाते। कभी नहीं मुड़ जावे, क्यों नहीं मुड़ जावे वो, नित्य उद्योत रूप है। नित्य उद्योत, सूर्य में कभी अंधकार नहीं होता, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं होता ऐसे गायक में राग नहीं आएगा। गायक तो बस गायक है, गायक गायक ही, गल्प नहीं है, परम सत्य है, अनुभव योग्य है। कहाँ का है? हाँ, गायक तो बस गायक है, गायक गायक ही, ये धुन ऐसी धुन करी है सर। हाँ, गल्प नहीं है, लगे गायक गायक कर रहा, 8 घंटा हो गायक कर, गल्प नहीं है, परम सत्य है। क्या परम सत्य है? अनादि सत्ता रूप है, अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, परम सत्य है। सत्य नहीं कह रहे, परम सत्य है, त्रिकाली सत्य है, कभी असत रूप नहीं होता, कभी पर्याय का वेश धारण नहीं करता, गुणादिक के वेद रूप नहीं होता, परम सत्य है, अनुभव योग्य है। क्या कह रहे? अनुभव योग्य, परम सत्य है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है महाराज जी, वचन प्रमाणम प्रमाणम, बिल्कुल परम सत्य, तो अनुभव योग्य ही। हे परिणति, इस परम सत्य का अनुभव कर, तू सत्य में रहेगी, तू सुख में रहेगी, तू शांति में रहेगी। असत दुनिया में रह करके तुम सत्य की साधना करना चाहते हो,
कैसे होगी सत की साधना भाई? हैं? परम सत्य है, अनुभव योग्य ही। तो कहते हैं नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है, और क्षणिक नहीं है, हैं? क्षण में चला जाएगा ऐसा नहीं है। 5-10 तक ले लें, हैं? विकल्प तो नहीं है, थोड़ा विषय आगे बढ़ जाएगा, हैं? आज वो दूसरा विषय लेने लगे थे ना, तो ये विषय नहीं हो पाया। आकुलता तो नहीं किसी को। कह रहे हैं नित्य उद्रुत रूप होने से क्षणिक नहीं है, हमेशा रहेगा, क्षणिक नहीं है। मतलब देखो, नित्य उद्योत रूप का तो कल भी थोड़ा सा अर्थ किया था अपन ने, क्षणिक नहीं है। तो ज्ञायक का सुख, ज्ञायक की शांति, ज्ञायक का साथ, ज्ञायक की साधना क्षणिक नहीं है। तो तुम संकल्पना क्यों करते, कहीं छूट गए तो? ज्ञायक के आश्रित हुए निर्मल परिणाम क्षणिक नहीं है। यद्यपि क्षणिक कहे जाते हैं तथापि क्षणिक नहीं है, क्योंकि निर्मल 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 निर्मलता की अजस्र धारा बहाएगा वो मलिनता आने नहीं देगा। एक निर्मलता जा नहीं पाएगी तब दूसरी दे देगा, वो दूसरी जा नहीं पाएगी तीसरी दे देगा। क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप होने से कैसा है भाई? क्षणिक नहीं है। क्या कह रहे आगे? क्षणिक नहीं है। कैसा? कौन नहीं है? कौन नहीं है? औद्योगिक भाव की नहीं कह रहा है, छौसम भाव की नहीं कह रहा है, छौसम ज्ञान की। ये मकान दुकान कुटुंब कर्म के उदय शरीर आदि इनकी बात क्या कहने लगे? क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं रहे, कभी नहीं, क्षणिक नहीं है। इसीलिए मेरी जो परिणाम की विशुद्धि है वो क्षणिक नहीं है। क्षणिक का होती नेक में अच्छे, वैसे भी कुछ साल लगी, वैसे भी हो गए। तो ओदेक की क्षणिकता है, ओदेक साथ चलकता है। कल अच्छे थे, 1 घंटा पहले अच्छे थे, और एकदम आग बबूला ज्वालाएं निकल रही हैं। ज्वालाएं कहाँ से निकलती हैं? ओदेक भाव की ज्वाला है। हमने ओदेक भाव को ही मान लिया कि साधक बढ़िया है। साधक की तुलना ओदेक भाव से नहीं होती। इसका आधार क्या है? कि इसका आधार ज्ञायक है, तो ये हमेशा ऐसा ही रह सकता है। इसका आधार क्या है? कि इसका आधार का इसकी कसाई की मंदता है, तो ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है। कब तक बनी रहे? जब तक बनी रहे तब तक रही है। लेकिन इसका आधार किसके आधार पर विचार कर रहा है? इस समय ये खड़ा है तो किसके आधार पर खड़ा है? कि ये अनित्य के आधार से मंद कसाय लिए बैठा है कि नित्य के आधार से लिए बैठा है? इसके सम्यक विचार ज्ञायक के आश्रय से हैं कि ओदेक के आश्रय से हैं? ओदेक के आश्रय देखो बहुत अच्छे साधर्मी है, अपने टाइम पे पूछ ले। व्यवस्था बढ़िया है। देखो भैया कितनों बात चल रहा है, कितनों, ये सब ओदेक के आधार पर लेकर बैठा है। इसलिए इसके जो प्रसन्न रह रहा है, बढ़िया लग रहा है। अरे आपके सिंगे तो बड़ो आनंद आ रहा, बड़ो अच्छो लग रहा है। का अच्छो लग रहा? बढ़िया निकट, ठंडो ठंडो है। ठंडा लगे ना, देखा ठंडो ठंडो, सबको बासल, सब कछु नहीं है। इसको पता नहीं है कब कब चला जाएगा। कोई क्षणिक को लेकर बैठा है। तो बोले तुमने कछु अच्छो नहीं देखो। पंडित साहब से लोग कह देते थे हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं कि पानी कैसे छानो जाते हैं, कैसे का करा जाता है, यहाँ ये सीख के जा रहा है। तो पंडित जी के तरफ से तो सीख के जा रहे थे वो हमारे यहाँ से। अरे वेद ज्ञान सीख के जाओ, समता सीख के जाओ। हम यहाँ से ये रोटी बनाना सीख गए, हम ऐसा बनाओ सीख गए। अरे का ये कोई सीख के? अरे रोटी बनाने वाला मैं नहीं हूँ, ये शुद्ध भोजन भी करने वाला मैं नहीं हूँ। बोला प्रवचन में सुना है, ऐसे ही वचन निकले थे। मिला लेना मूल में, शब्द इधर का इधर होगा, भाव ही है, क्षणिक नहीं है। तो आप किसके लिए आए और आप यहाँ क्या अच्छा लगता है? कि हम जो ज्ञायक का निर्णय लेके आए हैं उसकी भावनाएं हमारी योग्य हो रही हैं, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है, बस रह लो। किसके आश्रय से आप क्या देख रहे हो? यहाँ जो प्रवचन सुनता है, ये व्याख्या करते हैं, ये अच्छी लगती है। पता नहीं व्याख्या आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन व्याख्या का व्याख्या है वो सदा है।
सिंह ने तो एक बार का निर्णय कर लिया था, आनंद से आराधना करी थी। हाथी ने एक बार प्रवचन सुन लिया था, देख लिया और आराधना करी थी जीवन भर तक। सच बोले तो देखो, सिंह की व्यवस्था तो अलग थी। महाराज जी आकाश से आए थे और आकाश से चले गए, अब कैसे जाए वो। लेकिन अरविंद महाराज जी के संगे तो हाथी जा सकत तो, और कई प्रसंगों में ऐसे आए भी हैं, कई हाथी संगे ही हो गए महाराज जी के। श्रावक उनको लड्डू खवा रहे हैं, हार करा रहे हैं, लेकिन वहीं रह गया है। हाँ, तो ये जो है ना, वो मुनराज श्रावक हार करा रहे हैं, लेकिन वो जो थे, कौन सा जो वन के लिए हाथी, कौन सा हाथी था, पार्श्वनाथ स्वामी का जीव, नाम उसका ऐसा ही कुछ था। हाँ हाँ हाँ, अरे सुन लन। हाँ, तो कह रहे, लेकिन वो महाराज जी के संगे जा सकता, लेकिन महाराज जी ने ऐसा ध्रुव दिया था कि बैठ गया। हाँ, परमिष्टि परम पद ध्यावे, क्या करत तो अकेलो अकेलो जंगल में, ऐसे गाजे काल गमावे। कौन का है, हमने कुछ नहीं लिखो इसमें, बुदरदास जी का। परमिष्टि परम पद ध्यावे, ऐसे गाजे काल गमावे। एक तो परमेष्टि परम पद ध्यावे, एक परमेष्टि परम पद ध्यावे का। परमेष्टि परम पद ध्यावे, परम पद रूप जो परमेष्टि हैं उनको ध्यावे, और एक परमेष्टि और परम पद ध्यावे। दो अर्थ समझ में आ गए हैं? पंच परमेष्टियों का और शुद्ध आत्मा का। आत्मा परम है, नियम सार 78 या 9 नंबर 178 179 नंबर की गाथाओं में देखा। आत्मा परम है, परम के आश्रय से धर्म है। आत्मा परम है, उसमें स्थित है वे परम है। वही परम पद है, उसमें स्थित वे परमिष्टि हैं। पुराना स्वाध्याय सुना होगा। आत्मा परम है, उसके आश्रय में धर्म है, क्षणिक नहीं है। हम ऐसे थोड़ी के क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जिज्ञायक के बिना की जीवन है जी, क्षणिक नहीं है। हम तो क्षणिक वालों को अच्छो मान के बैठ गए, समस्या ये हो जाती है, इसलिए विकल्प खड़े होते हैं। कोई ज्ञायक के आश्रय से बैठा ही नहीं है, तो फिर क्यों उनको हम स्थायी मान के बैठे? ये हमारी भ्रांति है। उसकी विनय है वो किसके आश्रय में है, उसकी सरलता है वो किसके आश्रय में है, उसकी सहजता है वो किसके आश्रय में है, कि वो अपने को ज्ञायक देखता हुआ बोल रहा है, तो बना रहेगा ऐसा ही। लेकिन उसकी विनय मात्र मंदकसाय के बल पर है, तो वो क्षणिक है। ज्ञायक का कुछ भी क्षणिक नहीं है, इसलिए नित्य प्रकाश उद्योत रूप है, और कह रहे हैं क्षणिक नहीं है। महाराज दिखते कि नहीं दिखे, तू देख, जाए ना दिखे वो तो अंधो है, अंधे को नहीं दिखती। क्यों दिखती है? स्पष्ट स्पष्ट। अगला प्रकाश मान, क्या लिख रहे हैं देखो, स्पष्ट प्रकाश मान ज्योति है। पहली बार ये टीका मिली थी, स्मारक में पढ़ते थे, ऐसे नोट कर करके रटी थी। ये तो अच्छी गाथा है, या तो याद करेंगे, पूरी लिख ली थी कॉपी में, याद करी थी ऐसे स्पष्ट। भाव वासना जितना था उतना का हो, लेकिन अच्छी लगी थी उसके बल पर ये निकल रहा है। और क्या, पहली बार 80वीं गाथा सुनी थी, और वो भी ऐसे जिनके प्रवचन में कोई नहीं बैठा, तो और हम जाके बैठ गए हैं, जोर जोर से बोलते, जो जाना थी हरंत दब्बत गुणत पर्याय ते, हरंत के द्रव्य से गुण से पर्याय से वो सामने ग्रंथ रखा था। बड़ो अच्छो लगो, इतना अच्छा लगा वो गाथा कि त्रिमूर्ति जिनालय हमें सदा उपलब्ध था, अब तो पंचमूर्ति हो गई वहाँ। बैठ गए जा करके, और भाई साहब से कहा, भाई साहब कल का इतना अच्छा प्रवचन,
प्रवचन था। अब इतने जोर जोर से बोले थे कि तो आवाज़ें बनबनांगी और कछु नहीं बोले, लेकिन इतने अच्छे प्रवचन में कोई नहीं गाओ कि तुम्हें मन आ जाओ, अरे बहुत अच्छा, 80 भी गाता चली थी। उनके ही प्रवचन में मैंने वो कथा सुनी थी कि अनंत वीर केवलीय अनंत वीराचार्य महाराज अपने 1000 शिष्यों के साथ वासु पूज्य भगवान को केवल ज्ञान हुआ। वो कथा आज तक याद रही है और कितनी बार सुनाई है उनकी प्रवचन सुनी। अपनी विशुद्धि है, बस जहां भी बैठे हैं क्षणिक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु मूल है ना, वस्तु मूल है ना। तो ज्ञायक क्षणिक नहीं है, इसलिए हम का को दुखी हो, कल चले गए तो, कल बदल गए तो, कल ऐसा हुआ तो क्यों करते हो? क्यों? ये तो चले जाएंगे। हाँ, ये तो पक्का बदलेगा, आप ये तो गारंटी, इसको पकड़े रहोगे तो अधिक भाव नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञायक थोड़ी क्षणिक है, ज्ञायक थोड़ी क्षणिक है, वो तो हमारे संगे साथ, इसलिए क्षणिक नहीं है और स्पष्ट है, दिखने वाला है, प्रकाशमान ज्योति है। और जो ज्ञायक को देखता है वो स्पष्ट रहता है, स्पष्ट का मुंहपट वाली बात नहीं है। हाँ, बड़ा आनंद में रहता है, खुश है, उसके यहाँ का जो छिपाना होता ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञायक को देखने वाले के हृदय में पाप होते ही नहीं। तो भाई का डर, गांधी जी से कहा किवाड़ लगा लो, मीटिंग कर रहे हो, सत्य के लिए काहे कि किवाड़, सत्य के लिए काहे कि किवाड़, यहाँ तो सत्य चल रहा है, सुनने दो। हम तो वही बात चौराहे पे कह रहे हैं, वही यहाँ कह रहे हैं। स्पष्ट, ज्ञायक स्पष्ट है, इसलिए ज्ञायक का साधक भी स्पष्ट रहता है, छलिया नहीं होता है, क्रोध आदि नहीं होते, बड़ा सहज होता है, उसको समझने के लिए किसी को देर नहीं लगती है। अधिक बड़ा तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन ज्ञायक स्पष्ट है और प्रकाशमान है, कह रहे, और ज्योति है, प्रकाश रूप। देखो, हाँ देखो देखो, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, भाई मैं हूँ, ऐसा मानो, जानो, रमो, हमारी साधना आराधना सफल हो जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।